Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is Gaurav Sharma and you're welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स की। एनिमल्स में बेसिकली हम लोग यहाँ बात करेंगे ह्यूमंस की और जानेंगे कि इस टॉपिक से 3 मार्क्स वाले किस तरह के सवाल पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड्स में बने हैं और आपके अपकमिंग प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल किस तरह के बन सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी इस बेहतरीन वीडियो की। क्वेश्चन जो है पहला जो 2020 में पूछा गया है, सवाल है अ स्क्विरल इज एन स्कैरी सिचुएशन। एक स्कैरी सिचुएशन है, डरावनी सिचुएशन में है एंड इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, या तो वो फाइट करे या भाग जाए। स्टेट द इमीडिएट चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट्स बॉडी सो दैट द स्क्वायरल इज एबल टू इधर फाइट और रन। उसकी बॉडी में ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए, ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए, या तो वो भाग सके सिचुएशन से या फिर वो उससे लड़ सके। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अपना काम करेगी। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगी एड्रेनालिन हार्मोन को, जिसकी वजह से जब हम डरते हैं तो क्या होता है, जब हमें डर लगता है तो ऐसे में हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, हमें स्वेटनिंग आने लगती है, हमारे जो है ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारे केसेस, इस केस में हमारे साथ ऐसा होने लगता है, राइट। सो एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट, कहाँ से रिलीज होता है, वो एड्रेनालिन ग्लैंड से रिलीज होता है, विच सिक्रेटेड इन अ लार्ज अमाउंट इन द बॉडी सो द ऑफ द स्क्विरल ड्यूरिंग स्कैरी सिचुएशन। तो ऐसे में उस स्क्विरल की बॉडी में ये हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। इट स्पीड्स अप द हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, raises blood pressure and allow more glucose to give into the blood to give it a lot of energy, right, and quickly either to fight or run away। तो ऐसे में ये ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, ग्लूकोज रिलीज होगा। अलाउ मोर ग्लूकोज, raises blood pressure and allow more glucose, कार्बोहाइड्रेट, जिससे उसको एनर्जी मिले और एनर्जी में उसको भागने में वहाँ पे मदद मिले। तो मैकेनिज्म उस टाइम पे बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलेगा बच्चों। स्क्वायरल क्या, आपकी बॉडी में भी ऐसा ही होगा, राइट। चलिए अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। सवाल जो है 2012 में पूछा गया है और सवाल है यहाँ पे, नेम द डिजीजेस बाय विच अ पर्सन इज लाइकली टू सफर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन। कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी बॉडी के अंदर कमी होती है आयोडीन की या फिर इंसुलिन की, तो आप जानते हैं कि आयोडीन से कमी से गॉइटर नाम की डिजीज जो है वो बन जाती है, जिसमें नेक जो है वो स्वेलन होती है, राइट। इंसुलिन के एबनॉर्मल सिक्रीशन की वजह से या कम रिलीज होने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो डायबिटीज की समस्या जो है वो देखने को मिलेगी। हाउ द टाइमिंग ऑफ सिक्रीशन and amount of hormone secretion are regulated in the human system, explain with an example। बच्चों यहाँ पे हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे कि बॉडी में कितने सही समय पे हार्मोन का रिलीज होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो डिजीज है, इससे ड्यू टू द डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से बच्चों गॉइटर होता है, स्वेलन नेक आपने देखा है। इंसुलिन से या इंसुलिन की कमी से डायबिटीज डिजीज जो है वो बन सकती है। अब टाइमिंग की अगर बात करें तो टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय द वेरियस ग्लैंड, अलग अलग ग्लैंड जो है अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग हार्मोन जो है बॉडी में हमारे वो रिलीज होते हैं बच्चों। दे आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। किससे कंट्रोल्ड होता है? फीडबैक मैकेनिज्म। एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि हार्मोन्स जो हैं बच्चों वो सही टाइम पे, हार्मोन्स जो हैं वो 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक तो नंबर 1 कि प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज हो, नंबर 1 प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज हो, ठीक है, प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज हो। उसके अलावा वो एक राइट टाइम पर रिलीज हो, ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है, राइट टाइम पर, और दूसरा प्रिसाइज क्वांटिटी में। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो वो चीज़ सही है। आप खुद सोचिए कि अगर आपने अभी खाना खाया है और हार्मोन आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जब उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा, तो ऐसे में इंसुलिन अगर अपना काम नहीं करेगा तो यानी कि सही टाइम पे अगर वो रिलीज नहीं होगा सही मात्रा में, तो वो आपकी बॉडी में फंक्शनिंग जो है ठीक से नहीं हो पाएगी, राइट। So that is controlled by the feedback mechanism which is in a built in the body, हमारी बॉडी में है ये। फॉर एग्जाम्पल
इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस टू मच, वही एग्जाम्पल है, डिटेक्टेड बाय द सेल ऑफ द पेनक्रियास, पेनक्रियास की सेल उसको डिटेक्ट करती है, which respond to the producing and secreting more insulin into the blood, जो कि ब्लड के बढ़े हुए शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कम नहीं करता, उसे मेंटेन करता है सही अमाउंट में। एंड एज द ब्लड शुगर फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। तो ये प्रोसेस बच्चों हमारी बॉडी में लगातार कहीं ना कहीं चल रही है, कहीं ना कहीं बन रही है, इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा सवाल है। 2014 में ये सवाल पूछा गया है। मेंशन 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हार्मोनल सिक्रेशन से रिलेटेड हमें मेंशन करने हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को बच्चों। जैसे कि ये क्या है, ये एक ग्रुप है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का बच्चों। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने 2 तरीके से आपने ग्लैंड पढ़ी बेसिकली, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जिनका सिक्रेशन बॉडी से बाहर जा रहा है, और एंडोक्राइन जिनका सिक्रेशन बॉडी के अंदर ही रिलीज हो रहा है, जिन्हें हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये बहुत प्रोड्यूस कर रही हैं वेरियस हार्मोन्स को, एंड इट इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन सिस्टम। द एंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोन जाके डायरेक्टली बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो हेल्प इन दी coordinating the activities of our body. Yes, it is controlling, it is coordinating our body functioning. The endocrine system in our body consists of the number of glands which make, store and release chemicals which are called hormones. Hormones are the non-nutrient chemical substances. Hormone कैसे हैं? Non-nutrient chemical substances होते हैं जो बॉडी के अंदर स्टोर भी होते हैं, रिलीज होते हैं और अपने अलग अलग फंक्शंस को हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाते हैं। The working of endocrine glands is controlled by our nervous system as well. हमारा nervous system यहाँ पे important role play करता है इसको सेंस करने में, क्योंकि सेंस करना बहुत ज़रूरी है अंदर कि प्रोसेस क्या हुई है। The hormone produced by endocrine gland act as a messenger between the nervous system and the organ of our body. तो ये प्रोसेस लगातार हमारी बॉडी में बच्चों चल रही है और हमें शायद इसके बारे में पता भी नहीं चलता, राइट? बट वी कैन फील द सिचुएशंस एज वेल, लाइक हार्ट बीट का तेज होना, लाइक ब्रीदिंग का फास्ट होना, है ना। तो अलग अलग सिचुएशंस को हम लोग फील करते हैं, लेकिन वहाँ पे हार्मोन्स का अपनी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल जो है 2017 में पूछा गया है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर करना है, कंट्रास्ट ऑपोजिट नर्वस एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द एनिमल्स बॉडी। इनके बारे में बात करते हैं बच्चों। अब देखिए जरा, यहाँ पर एक हमें टेबुलर फॉर्म दी गई है, और आप भी जब डिफरेंस करेंगे बच्चों, कोई भी डिफरेंशिएट आता है कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट में, हमेशा टेबुलर फॉर्म में करना है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। नर्वस मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन सेल। यहाँ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स होती है बच्चों, पढ़ा है हम लोगों ने, सेंसरी न्यूरॉन आपके जो सेंस करने में हेल्प करती है, उसके अलावा मोटर न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है, बहुत सी न्यूरॉन्स जो हैं हमने पढ़ी है। हार्मोन्स की बात करें, ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, ग्लैंड्स जिन्हें आप बोल रहे हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं और जाके ये कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं, वहाँ जाके स्पेसिफिक फंक्शन को अपने परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को। नर्व इम्पल्सेस का जो एक्शन होता है काफ़ी फास्ट होता है। इधर आपने जैसे पढ़ा है, आप लोगों ने रैपिड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स यानी कि रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में पढ़ा है, काफ़ी फास्ट होते हैं। हार्मोन्स के एक्शन जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं इन देयर एक्शंस, उनका ये कंपैरिजन हो गया। रेस्पॉन्सेज इज इमीडिएट इन नर्वस कंट्रोल, यहाँ इमीडिएट रेस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ यूजुअली जो रेस्पॉन्सेज होते हैं वो स्लो होते हैं, फास्ट स्लो। मेजर डिफरेंस हमें यही देखने को मिल रहा है। तो ये एक डिफरेंस हमारा 3 मार्क्स का है, तो एटलीस्ट हमने 3 पॉइंट्स को यहाँ पे बच्चों कवर कर लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल जो है वो पूछा गया है हमसे 2018 में। नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। थायराइड के बारे में बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन है, पिट्यूटरी के बारे में बात करें तो ग्रोथ हार्मोन है, पैनक्रियास के बारे में बात करें तो इंसुलिन हार्मोन है बच्चों। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल के थ्रू हम यहाँ देखते हैं। थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है थायरॉक्सिन हार्मोन को, पिट्यूटरी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन को, पैनक्रियाज है इंसुलिन। जानते हैं हम लोग इनके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बच्चों। और यहाँ जो फंक्शन है
थायरॉक्सिन का जो कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं उनको कंट्रोल करने में थायरॉक्सिन हार्मोन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, फैट का हो या प्रोटीन्स का हो। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता लग रहा है कि कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी की ग्रोथ को, लाइक डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स, लाइक मसल्स, ग्रोथ करने में, मसल्स की ग्रोथ करने में, बोन्स की ग्रोथ करने में अपना रोल प्ले करता है। इंसुलिन हमें पता है बॉडी में शुगर लेवल को, ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल को मेंटेन करता है, विच लोअर, ये लोअर होना चाहिए, लोअर टावर लिखा हुआ है, दैट इज लोअर द ब्लड शुगर लेवल ऑफ द बॉडी, मेंटेन करके रखना, बड़ा हुआ है तो उसे मेंटेन करेगा बच्चों। अगला सवाल जो है वो हमसे पूछा गया है 2014 में, व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनिक रेगुलेशन, टेक द एग्जांपल ऑफ इंसुलिन टू एक्सप्लेन एंड दिस फिनोमेना, एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल सिक्रेशन विद द हेल्प ऑफ द वन एग्जांपल। एक ही बात है बच्चों, फीडबैक मैकेनिज्म के लिए हमेशा हमें दो बात याद रखनी है। नंबर वन कि जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमेशा हमें दो बात ध्यान रखनी है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं दो तरीके से, कि नंबर वन एक तो प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए, ठीक है, प्रिसाइज क्वांटिटी में रिलीज होने चाहिए, एंड द नंबर टू इज ऑन राइट टाइम रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, ऑन राइट टाइम रिलीज होने चाहिए। दो बातें याद रखेंगे बिल्कुल सही रहेंगे। और इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है जब भी हमारी ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। द मैकेनिज्म थ्रू विच द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज, दो वर्ड आए, अमाउंट यानी कि प्रिसाइज क्वांटिटी में और सही टाइम पे, एंड रेगुलेटेड इन आवर बॉडी बाय द ग्लैंड्स, इट्स कॉल्ड द फीडबैक मैकेनिज्म। बच्चों अक्सर फीडबैक मैकेनिज्म पे सवाल पूछा जाता है तो आपको अच्छे से करना है इस क्वेश्चन को। द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज बाय द वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म विच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी, ऑलरेडी फिक्स्ड है, बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर। और जब ये कई बार बिगड़ जाता है ना तो हम किसी न किसी डिजीज से या डिसऑर्डर से सफर्ड हो जाते हैं। अब जो लोग डायबिटीज का शिकार होते हैं वो क्या मतलब है, मतलब ये ब्लड शुगर क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि इंसुलिन सही अमाउंट में हार्मोन को रिलीज नहीं कर पा रहा, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम्पल, if the sugar level in the blood rises too much, it is detected by the cells of the pancreas. पैनक्रियास की सेल्स डिटेक्ट करती हैं बड़े हुए शुगर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर, विच रेस्पॉन्ड्स बाय प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रीटिंग मोर इंसुलिन इनटू द ब्लड, ताकि इंसुलिन ब्लड के अंदर रिलीज हो और रिलीज होने के बाद वो उस बड़े हुए शुगर लेवल को मेंटेन करे। एंड एक्ट एज अ ब्लड शुगर फॉल्स टू अ सर्टेन लेवल, द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। बढ़ा हुआ शुगर लेवल जो है वो अपने आप कंट्रोल्ड में आ जाएगा। यही सवाल एक फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर जो है बच्चों कई बार पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि मैंने आप लोगों की थोड़ी सी मदद की हो इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझाने की बच्चों, और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली हो कि किस तरह के सवाल आपके बोर्ड्स में स्पेसिफिकली इन टॉपिक से बन सकते हैं। तो बच्चों अगर इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग क्वेश्चंस को या और भी आप लोग चीजें सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, सर्च एंड रीजन है, एमसीक्यू बेस्ड है, माइंड मैप्स हैं, वन शॉट्स हैं बच्चों, तो देर किस बात की है, जाके आई बटन पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी देखना चाहते हैं, वन शॉट में आप देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज हैं, सर्च एंड रीजन है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है बच्चों, देयर इज अ प्लेलिस्ट, जाइए देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।